हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने चैप्टर 8 परिषदीय विद्यालय के जो कक्षा 6 से 8 के बच्चों का क्लास 7 का है, चैप्टर नंबर 8 गुणनखंड के चैप्टर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, कक्षा 6 में आप लोग पढ़ चुके हैं राशियाँ, क्वांटिटीज़, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आप इसमें बीजगणित के ये जो बीजगणित पढ़ने जा रहे हैं, उसका ये चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आए हुए चाहे वो एक्स हो, ये सब चीज़ें हों, उसकी वैल्यूज़ को समझ सके कि आखिर उसका उपयोग हो क्यों रहा है, उसके बारे में जान सके कि उसमें ये क्यों चीज़ें बताई जा रही हैं, किस लिए बताई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, उन्हीं पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि वेरिएबल और कांस्टेंट जो भी चीज़ें हम राशियों के बारे में बताने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आपका रिवाइज हो सके कि ये क्या चीज़ पाई जाती है। तो आइए चलते हैं थोड़ी सी रिवीजन की तरफ राशियों के बारे में। क्वांटिटीज़ जो भी हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर टॉपिक है हमारा राशियाँ। ठीक है, जो राशियां हैं ये क्या होती है, जैसा कि हम लोग पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, राशियां क्या होती है। राशियां एक ऐसी संख्या होती है या एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या करती है, हमारे गणितीय जो भी हमारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती है, ये ऐसी संख्याएं होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे जितनी भी गणितीय समस्याएं हैं या समीकरण हैं उनको हल करना क्या होता है, उनको सॉल्व करना, उसमें मान ज्ञात करना, वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशंस एंड अदर थिंग्स, जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारी राशियाँ कहलाती हैं। अब राशियाँ क्या होती है, राशियों के बाद आती है, ये राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की राशियाँ होती है। एक होती है चर, जिसको बोलते हैं वेरिएबल्स, और दूसरी होती है अचर, जिसको बोलते हैं कांस्टेंट। दो टाइप्स की क्वांटिटीज होती है, राशियां होती हैं, एक होता है चर, एक होता है अचर। एक चर को इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं और अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो होती है, ये दो राशियां क्या करती हैं, हमारे किसी भी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती हैं। अब बात क्वेश्चन ये निकल के आती है बच्चों कि ये होती क्या है। हमने बात तो कर ली, राशियाँ तो समझ ली कि राशियाँ हमको हेल्प करती हैं किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें राशियों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब राशियों के बाद बात आती है ये क्या होती है भाई, ये दो टाइप्स की ये चीज़ क्या होती है। तो बच्चों आओ चलते हैं, हम लोग इन दो के बारे में भी बहुत ब्रीफ से जानकारी करते हैं। क्या कि चर, और इंग्लिश में इसको वेरिएबल्स बोलते हैं, अचर, और इसको इंग्लिश में कॉन्स्टेंट बोलते हैं। अब चर क्या होती है, चर की बात अगर हम क्या करें, मान लो सपोज करो अगर हम चर की बात करते हैं, ठीक है, चर वे राशियां होती है, मतलब ये जो वेरिएबल्स एक प्रकार के ऐसे क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज हमेशा बदलती रहती है, स्थिर नहीं होती है, मतलब नियत नहीं होगी, वो स्थिर नहीं होगी, उसका मान, उसकी वैल्यूज हमेशा बदलती रहती है, इसीलिए इनको चर राशियाँ कहती है। चर मतलब चलती रहती, चलायमान है, मतलब वो बदलती रहेंगी, उनका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी, फिक्स्ड मान नहीं होगा। अगर वो फिक्स्ड हो जाएंगी तो वो कोई और चीज़ बन जाएंगी। तो इसका मतलब अगर हम इसको परिभाषित करें, उसको डेफिनाइट करें, मतलब उसकी डेफिनेशन निकाले, तो चर में राशियाँ होती हैं जिनकी वैल्यूज स्थिर नहीं होती है, समय के साथ साथ चीज़ों के लिए बदलती रहती हैं, चीज़ों के साथ ये बदलती रहती हैं, तो इसीलिए इनको वेरिएबल्स कहा जाता है, चर कहा जाता है। तो हम बात करेंगे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमारा x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, ऐसी जो अलजेब्रिक क्वांटिटीज होती हैं वो एक तरीके से हमारी क्या कहलाती हैं,
वेरिएबल्स कहलाती है। इनकी वैल्यूज बदलती रहती है। कभी x का मान जो है 2 हो सकता है, तो कभी x का मान 4 हो सकता है, कभी x का मान 2.5 हो सकता है। ये बदलता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें x + 5 बराबर 3 है, तो x बराबर क्या होगा, यहाँ से 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। अभी इस समीकरण के लिए x का मान ये हो गया। अब ये अभी x का मान ये है, यहाँ पर अभी x का मान बदला हुआ है। लेकिन अगर अभी मान लो कोई और इक्वेशन हो जाता, अगर x -5 होता है यहाँ पर और ये 2 हो जाता, तो x = 2, ये -5 उधर गया प्लस हो गया और ये 7 हो गया। अब देखो कभी x की वैल्यू ये हो गई और कभी x की वैल्यू ये हो गई। तो मतलब कि x की वैल्यू यहाँ पर फिक्स नहीं है। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर फिक्स नहीं हुई है। ये इसका मान, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं थी, स्थिर नहीं था। इसका मान बदल रहा है समीकरण के हिसाब से, क्वेश्चंस के हिसाब से उसका मान बदल जाता है। तो इसीलिए इन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं, चर राशियां या वेरिएबल्स कहा जाता है। आते हैं अब दूसरी चीज की तरफ। क्या था हमारा, चर के बाद अचर, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो एकदम फिक्स्ड हो, जिसका मान कभी नहीं बदलता। एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो जैसे हो जाएगा 2, 3, 6, पाई का मान और 2.4 एक्सेट्रा, बहुत से हो सकते हैं। मतलब भैया अगर हम कहें ये फिक्स्ड होती है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, कांस्टेंट होती है, तो जैसे हमारा नंबर्स हो गए 1, 2, 3, 4, अगर 1 है तो वो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 2.4 है तो 2.4 रहेगा, 10 है तो 10 रहेगा। जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जिसका मान कभी नहीं चेंज होता, कभी भी नहीं चेंज होता। तो बच्चों ये बात हमेशा ध्यान रखना, दो चीजें दोनों राशियों के बीच में दो चीजें। डेफिनेशन याद करने का सबसे आसान तरीका, मतलब ये आसान तरीका आपको एकदम आसान बना देगा किसी भी राशियों को याद करेंगे। बस जिसकी वैल्यू फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती, बस जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती वो वेरिएबल्स हो गई, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वो कांस्टेंट हो गई। मतलब जिसका मान स्थिर होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा, और जिसका मान स्थिर नहीं होता वो हमारा क्या हो जाएगा, चर हो जाएगा। है ना आसान है ना ये। तो ये क्या है, ये राशियां होती हैं। अब इन्हीं राशियों से हम जब गुणनखंड करते हैं, कोई भी सवाल हल करते हैं, जैसे अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 8 का जो अगर 8.a पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, तो शुरुआत में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए 4x × 3x दिया है। अब इन्हीं पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो 4 का 3 से गुणा करके 12, फिर x का x करके 12x² हो जाएगा। तो ये सब कैसे करेंगे, तो हम लोग इससे करेंगे। अब कह दे कि यदि x का मान 1 है तो इसकी वैल्यू निकालिए। तो क्या करोगे, 12 गुणे जहाँ x है वहाँ 1 रख दोगे, उसके ऊपर स्क्वायर लगाए तो वो स्क्वायर कर दोगे। अब ये हो गया 12, और 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 होता है। मैंने बताया है ना कि 1 के ऊपर चाहे जितनी घात लगा दो, पावर लगा दो, उसका मान हमेशा वही रहता है। तो 1 हो जाएगा। आप जब इसका गुणा करोगे तो 12 × 12, ये 12 वैल्यू आ गई, आया ना। तो हम अब जब हमको यही नहीं पता होगा भैया x क्या है, y क्या है, z क्या है, तो कैसे हम इस गुणनखंड वाले चैप्टर को सॉल्व कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने इसको, ये आपके कक्षा 6 का सिलेबस था, उसमें आप लोगों ने 1 पद वाले समीकरण, 2 पद वाले समीकरण, 1 चर राशि वाले समीकरण, ऐसे करके आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी का मैंने थोड़ा सा रिवीजन आपको बताया। क्या अब आप क्या बताया आपको, पहले बताया राशियां बताया। राशियां क्या होती हैं, जो हमारे सब गणितीय समीकरणों और समस्याओं को हल करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है वो राशियां कहलाती हैं। राशियां हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती हैं।
चर और अचर, वेरिएबल्स और कांस्टेंट। उसके बाद फिर मैंने तुमको दूसरा फिर बताया क्या, चर राशियां। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनका मान स्थिर नहीं होता, समय के साथ साथ बदलता रहता है, हर क्वेश्चंस के लिए बदलता रहता है, तो वो क्या हो जाती है अचर राशियां, जैसे एक्स वाई जेड। तो ये देखो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल बताया, कभी x का मान -2 आया, कभी x का मान 7 आया, तो ये बदल रहा था ना, तो ये हमारी क्या हो गई, चर राशियां हो गई। फिर अचर राशियों के बारे में हमने क्या पढ़ा कि ऐसी जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती, जिसका मान कभी नहीं बदलता, स्थिर होता है, जैसे 2 3 4 6 पाई 2.4 2.8 और भी ऐसे बहुत से नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में हम लोगों ने क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा, राशियों के बारे में पढ़ा, जो 2 प्रकार की थी, चर राशि और अचर राशियां। 2 प्रकार की राशियां थी, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जाना और समझा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो गुणनखंड और सरसमीकाओं का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, उसके चैप्टर के एक्सरसाइज को हम लोग करना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप क्या करेंगे, इस पुरानी बातों को रिवाइज करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट अगर आपको होती है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और क्या करेंगे, इन चीज़ों पे रिवीजन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास पे इन रिवीजन के साथ हम लोग अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।